भारत के नवजागरण काल में कई ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने समाज के अंधकार को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन महापुरुषों में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। वे केवल विद्वान ही नहीं, बल्कि समाज सुधारक, शिक्षक, लेखक और मानवतावादी भी थे। उन्होंने बंगाल में न केवल शिक्षा का प्रसार किया, बल्कि स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह और समाज में फैली कुरीतियों के खिलाफ साहसिक संघर्ष भी किया। ईश्वरचंद्र विद्यासागर का जन्म 26 सितंबर 1820 को बंगाल के मिदनापुर जिले के वीरसिंह गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनके पिता ठाकुरदास बंद्योपाध्याय और माता भागवती देवी अत्यंत धार्मिक और सरल स्वभाव की थी। बालक ईश्वरचंद्र का बचपन अत्यंत गरीबी में बीता। परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय थी कि कई बार भोजन के लिए अनाज तक उपलब्ध नहीं होता था। किंतु इस गरीबी ने उनके मनोबल को नहीं तोड़ा। वे बचपन से ही अत्यंत तेजस्वी, जिज्ञासु और परिश्रमी थे। कहते हैं कि जब वे मात्र 5 वर्ष के थे, तभी उन्होंने बंगला वर्णमाला पढ़ ली थी। उनका मन पढ़ाई में इतना लगता था कि कभी-कभी वे दीपक के नीचे बैठकर आधी रात तक पढ़ते रहते। तेल की कमी होने पर वे गांव के रास्ते पर जल रही लालटेन की रोशनी में पढ़ाई कर लिया करते थे। पढ़ाई के लिए ईश्वरचंद्र को कोलकाता, तब का कलकत्ता, जाना पड़ा। वे पैदल ही लगभग 60 किलोमीटर की दूरी तय करके कोलकाता पहुंचे। ये यात्रा उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रमाण थी। कोलकाता पहुंचकर उन्होंने संस्कृत कॉलेज में प्रवेश लिया। यहां उन्होंने संस्कृत, तर्कशास्त्र, दर्शनशास्त्र, व्याकरण, खगोल शास्त्र और वेदांत का गहन अध्ययन किया। संस्कृत कॉलेज में पढ़ते हुए ईश्वरचंद्र ने अपने अद्भुत ज्ञान और मेधा से सबको चकित कर दिया। वे संस्कृत भाषा और व्याकरण में इतने निपुण हो गए कि उन्हें विद्यासागर की उपाधि प्रदान की गई, जिसका अर्थ है ज्ञान का सागर। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने संस्कृत कॉलेज में ही प्राध्यापक के रूप में काम करना शुरू किया। बाद में वे इस कॉलेज के प्रधानाचार्य भी बने। इस पद पर रहते हुए उन्होंने कई शैक्षिक सुधार किए। उन्होंने संस्कृत कॉलेज में अंग्रेजी और विज्ञान जैसे विषयों को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया। शिक्षा को केवल ब्राह्मणों तक सीमित न रखकर अन्य जातियों के लिए भी उपलब्ध कराया। छात्रों में तर्क शक्ति, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और व्यावहारिक ज्ञान विकसित करने पर बल दिया। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने बंगला गद्य को सरल और सहज रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके गद्य को आधुनिक बंगला गद्य की नींव माना जाता है। उनकी प्रमुख कृतियां वर्णपरिचय, ये बच्चों के लिए तैयार किया गया पहला सुव्यवस्थित पाठ्य पुस्तक था। आज भी बंगाल में बच्चे गिनती और वर्णमाला सीखने के लिए इसी का प्रयोग करते हैं। संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद और संपादन, जैसे कालिदास के शकुंतला का अनुवाद। ईश्वरचंद्र विद्यासागर केवल शिक्षक ही नहीं, बल्कि एक क्रांतिकारी समाज सुधारक भी थे। विधवा पुनर्विवाह आंदोलन, उस समय हिंदू समाज में विधवाओं की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उन्हें जीवन भर सफेद वस्त्र पहनने, कठोर व्रत रखने और सामाजिक तिरस्कार झेलने के लिए मजबूर किया जाता था। विद्यासागर ने इस अमानवीय प्रथा के खिलाफ संघर्ष किया। उन्होंने सरकार से विधवा पुनर्विवाह को वैध बनाने की मांग की। उनके अथक प्रयासों से 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। ये उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक थी। बाल विवाह और बहुपत्नी प्रथा का विरोध। उन्होंने बाल विवाह और बहुपत्नी प्रथा का भी कड़ा विरोध किया। उनका मानना था कि समाज तभी प्रगति कर सकता है जब स्त्रियों को भी शिक्षा और स्वतंत्रता का अधिकार मिले। स्त्री शिक्षा का प्रचार। विद्यासागर का विश्वास था कि स्त्री शिक्षा समाज सुधार का सबसे बड़ा माध्यम है। उन्होंने कई कन्या पाठशालाओं की स्थापना की और लड़कियों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की। विद्यासागर का जीवन अत्यंत सादगीपूर्ण था। वे सरल वस्त्र पहनते थे और आम जनता के दुख दर्द को समझते थे।
वे गरीब विद्यार्थियों की मदद के लिए अपने वेतन का बड़ा हिस्सा दान कर देते थे। वे ईमानदार, साहसी और निडर थे। उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि अंग्रेज अधिकारी भी उनका सम्मान करते थे। समाज सुधार कार्यों के कारण उन्हें कई बार रूढ़िवादी समाज का विरोध सहना पड़ा। उन्हें गालियां दी गई, उनके पुतले जलाए गए, यहां तक कि कई बार उन्हें शारीरिक धमकियां भी मिली। किंतु वे अपने मार्ग से डिगे नहीं। ईश्वरचंद्र विद्यासागर के जीवन का अंतिम समय गांव में बीता। उन्होंने 29 जुलाई 1891 को अंतिम सांस ली। उनके निधन के समय पूरे बंगाल में शोक की लहर दौड़ गई। आज भी उन्हें बंगाल और पूरे भारत में शिक्षा और सामाजिक सुधार के अग्रदूत के रूप में याद किया जाता है। उनकी प्रतिमाएं कोलकाता और अन्य शहरों में स्थापित है। कई स्कूल, कॉलेज और सड़कें उनके नाम पर हैं। वे आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बने रहेंगे। ईश्वरचंद्र विद्यासागर का जीवन त्याग, संघर्ष और सेवा का अद्भुत उदाहरण है। उन्होंने अपने कर्मों से ये सिद्ध कर दिया कि एक व्यक्ति भी पूरे समाज की दिशा बदल सकता है। उन्होंने शिक्षा, समानता और मानवता का जो दीप जलाया, वो आज भी समाज को आलोकित कर रहा है।